आप सभी योग साधकों का इस श्रृंखला के तीसरे भाग में हार्दिक स्वागत है। आप सबके हृदय में विराजित योगेश्वर श्री कृष्ण को मेरा प्रणाम, नमन, जय श्री कृष्ण। हमने जब ये श्रृंखला शुरू की तो मन में एक निश्चित संकल्प के साथ शुरू की, एक संकल्पना के साथ, एक लक्ष्य के साथ, क्योंकि इसका उद्देश्य ये था कि जो भी इन श्रृंखलाओं को देखे और उसके बाद स्वयं को तैयार करके मानसिक शारीरिक रूप से जब योग का अभ्यास करे तो उसे 100% लाभ मिले और उसके मन में यह पूरा विश्वास जमे कि यह वास्तव में कल्प वृक्ष है और जिस फल की कामना के साथ उन्होंने इस अभ्यास को शुरू किया था वो उनको मिला। आज हम मुख्य रूप से प्राणायाम के ऊपर केंद्रित करेंगे पूरे सत्र को और कुछ प्राणायाम आपको बताएंगे। उनकी जो 3 बातें मैंने आपको बताई थी, विधि, अवधि और संकल्प, इसके बारे में आपको बताएंगे कि आपकी विधि परफेक्ट होनी चाहिए, कैसे आप परफेक्ट करेंगे, किस ड्यूरेशन तक आपको हर प्राणायाम को करना चाहिए और प्राणायाम करते समय आपके मन में धारणा कैसे होनी चाहिए। इनको जानने के बाद जब आप योगाभ्यास करेंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। आप किसी भी आसन में बैठकर इसका अभ्यास कर सकते हैं। ये ध्यान आपको रखना है कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर के जितने भी चक्र होते हैं ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड में ही मैक्सिमम होते हैं और सहस्रार चक्र यहाँ होता है। तो यदि आप सीधा बैठकर इसका अभ्यास करते हैं तो आम के आम और गुठली के भी दाम, शरीर के रोग तो आपके मिटेंगे। ये बहुत छोटा लाभ है योग का, बहुत छोटा लाभ मैंने कहा आपसे, लेकिन इसका विराट स्वरूप क्या हो सकता है इसकी कल्पना भी करना इस समय आपके लिए मुश्किल हो सकता है। इसकी कल्पना यदि आप करें और वास्तविक रूप में देखना चाहें कि योग आपके लिए क्या कर सकते हैं तो आप जुड़े रहें, अभ्यासों को करें और स्वयं पाकर देखें, क्योंकि जिस चीज़ का आपने स्वयं अनुभव नहीं किया उस विद्या का आपके लिए कोई मोल नहीं। स्वयं अनुभव करिए, फिर आप विश्वास करिए। तो जब आप प्राणायाम करने बैठें तो अपने हाथों के अंदर इस मुद्रा का इस्तेमाल करें। इसको ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा कहते हैं, ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, और इसके इस्तेमाल करने से कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। हाथों को घुटनों पर रखेंगे। पहले आप ओम का नाद 3 बार कर लेंगे अपने आप से। इसके बाद आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं या कोई भी आपके जो आराध्य देव हो उनकी स्तुति मन ही मन में करके उनका आह्वान करके फिर आप शुरू करेंगे और अब अभ्यासों को शुरू करेंगे। पहला अभ्यास होता है, और इसके पहले आपको एक सिंपल सी सावधानी बताऊं कि आंख बंद करके जब हम इन अभ्यासों को करते हैं तो इसके 2 लाभ हैं। एक लाभ तो ये है कि विज्ञान ये कहता है कि सुबह से शाम तक हमको जितनी थकावट आती है उसमें 80 से 85% तक हिस्सा होता है हमारी आँखों का, क्योंकि जब हम सुबह सोकर उठते हैं बिस्तर छोड़ने के पहले हमारी आंखें खुल चुकी होती है, सारे दिन ये कार्य करती है, और जब हम सोने के लिए प्रस्तुत होते हैं तो हमारा शरीर बिस्तर पर सोने के बाद भी आंखें कई देर तक खुली रहती है। तो जब आप आंखों को बंद करके अभ्यासों को करते हैं तो आपको मेंटल रिलैक्सेशन मिलेगा, आपको एक अलग तरह की शक्ति मिलेगी और आप अंतर्मुखी बनेंगे। ये इसका आध्यात्मिक लाभ है। तो आपसे ये निवेदन कि आप आंखों को बंद करके अभ्यास करें इनका। और अब हम चलेंगे पहले अभ्यास की तरह। थोड़े थोड़े समय के लिए आपको अभ्यास करके दिखाऊंगा। मुख्य रूप से हम लोग केंद्रित करेंगे इसकी विधि और अवधि के ऊपर। श्वासों को भरेंगे अपने फेफड़ों में और बिना रोके
छोड़ देंगे। एकदम सिंपल है। भरा, छोड़ दिया। जिस गति से आपने भरा उसी गति से आपने छोड़ना है। जब श्वासों को भरे तो मन में इस धारणा के साथ कि मेरे आसपास के वातावरण में जो भी ईश्वरीय ऊर्जा है उसे मैं अपने अंदर में हर अंदर आने वाली श्वास के साथ ग्रहण कर रहा हूँ। इस भाव से जब आप इस अभ्यास को करते हैं तो यकीनन ऐसा ही आपके शरीर में घटित होता है। और इसका समय है 2 मिनट नॉर्मल कंडीशन में। यदि कोई असाध्य रोग हो तो फिर आप इसका अभ्यास 3 मिनट 4 मिनट तक भी बढ़ा सकते हैं। दूसरा अभ्यास करेंगे। श्वासों को भरा, भरकर रोकेंगे, छोड़ेंगे, फिर रुकेंगे, भरेंगे, रुकेंगे, छोड़ेंगे, रुकेंगे, और यह क्रम हमारा चलता रहेगा। इस अभ्यास को भी आपने 2 मिनट तक करना है। फिर आता है तीसरा अभ्यास। तीसरे अभ्यास को आप करेंगे। श्वासों को आपने भरना है अपने फेफड़ों के अंदर। जब आप श्वासों को अंदर भर रहे होते हैं तो आपको मन ही मन में यानी मानसिक जाप आपको करना है सो का। और जब आप छोड़ेंगे तो आपने जाप करना है हम का। श्वासों को भरते समय सो, छोड़ते समय हम। श्वासों को भर के रोकना नहीं है, आपने भरा, मन ही मन में सो बोलते हुए छोड़ा, मन ही मन में हम का स्मरण करते हुए। ना आपके होठ हिलेंगे, ना आपके आवाज़ किसी भी तरह की मुंह से निकलेगी। आपको मानसिक जाप करना है और इसकी अवधि भी होगी 2 मिनट। एक बात मैं आपको और क्लियर करूं, आप जब कई चैनल्स देखते होंगे या किताबें पढ़ते होंगे या जब अलग अलग योग कक्षाओं में जाते होंगे तो हर एक की पद्धति के अंदर कुछ आपको फर्क मिल सकता है। आपके मन में यह आएगा कि कौन सा सही कौन सा गलत। लेकिन मेरा आपसे सविनय निवेदन है कि हर गुरु की अपनी विशिष्टता होती है, जिसके कारण उनकी पद्धतियों के अंदर में थोड़ा या ज़्यादा फर्क हो सकता है। आप उस पर न जाएं और एक एक प्राणायाम को कई तरीके से किया जा सकता है। हम लोग जिन अभ्यासों का अभ्यास अभी कर रहे हैं ये सबसे सुरक्षित पद्धति है। ये आप जान लें, एकदम सुरक्षित पद्धति है। फिर भी आपको किसी तरह की तकलीफ न हो तो यथा शक्ति तथा भक्ति, अपने शरीर की क्षमता को समझते हुए आप अभ्यास को करें। किसी भी क्षण आपको लगे कि आपको थकावट हो रही है तो आप वहीं पर उस अभ्यास को रोक दें, फिर 15-20 सेकंड के बाद फिर से शुरू करें। और अब हम लोग चलेंगे अगले अभ्यास की तरफ। इस अभ्यास को नासिका मुद्रा के साथ करना होता है। आपकी मुद्रा इस तरह से होगी। पहली अंगुली दूसरी अंगुली को अंगूठे के रूट में लगाएंगे, बाएं हाथ को रखेंगे घुटनों पर। यहाँ पर आप इस हाथ को रखेंगे। रेगुलेट करने के लिए राइट साइड में आपका थंब काम करेगा और बाई साइड में ये 2 अंगुलियां काम करेगी। आपको दाहिने को पहले बंद करना है और बाएं से श्वासों को छोड़ना है। फिर बाएं को बंद करके दाहिने से इस अभ्यास को भी आपको 2 मिनट करना है। ये कपालभाति के ही प्रकार का एक प्रकार है ये। और दूसरे प्रकार का कपालभाति अब हम लोग करेंगे। इसमें दोनों हाथ वापस घुटनों पे रखकर दोनों नाकों से श्वासों को फोर्सफुली बाहर की तरफ छोड़ेंगे इस तरह से। आपका प्राथमिक कार्य है श्वासों को हल्की ताकत के साथ बाहर छोड़ना। पेट स्वतः अपने आप अंदर की तरफ आघात करेगा। यह सेकेंडरी है
और नाक से श्वासों को छोड़ना आपका प्राइमरी फंक्शन है। ये ध्यान आपको रखना है। दूसरी बात, इस अभ्यास को आपको करना है 20 मिनट के लिए। यदि कोई असाध्य रोग हो तो आप इसका अभ्यास आधे घंटे तक भी कर सकते हैं, और एक्सट्रीम केसेस के अंदर इससे भी ज़्यादा लिमिट तक आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। दूसरी बात, किसी भी तरह की सर्जरी यदि शरीर में हुई है तो 4 महीने तक इस अभ्यास को आपने नहीं करना है। गर्भवती माताओं बहनों को इसका अभ्यास नहीं करना है। शेष परिस्थितियों में इसका अभ्यास किया जा सकता है। इसके अलावा आपको सावधानी रखनी है, यदि हाई ब्लड प्रेशर की टेंडेंसी है, दवा लेने के बाद भी कंट्रोल नहीं होता है, तो आप इसकी स्पीड को रखेंगे 1 मिनट में 30 से 35 बार। इसके अलावा आपको सावधानी रखनी है कि जिस ताकत के साथ आप स्ट्रोक लगाते हैं, इस पर आपको ध्यान देना है कि मध्यम गति से आप स्ट्रोक को लगाएं। बहुत ताकत के साथ यदि लगाएंगे तो आपको हर्निया की समस्या हो सकती है या फिर कमर में पेन हो सकता है। मध्यम गति, मध्यम शक्ति आपको देती है बेहतरीन रिजल्ट्स। स्वस्थ व्यक्ति 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगा सकता है। 1 मिनट में 60 बार आपका अभ्यास ये हो सकता है, यदि आप किसी तरह के कॉम्प्लिकेशन में नहीं है तो। और हार्ट की भी यदि किसी तरह की समस्या है तो भी आप अपनी स्पीड को 1 मिनट में 35 स्ट्रोक से ज़्यादा नहीं रखेंगे। इस अभ्यास को जब आप करेंगे तो आपके मन में धारणा या संकल्प ये होगा कि मेरे शरीर में जो भी विकार है, चाहे वह शारीरिक विकार मतलब रोग, मानसिक विकार मतलब टेंशन, डिप्रेशन या मेंटली रिलेटेड जो रोग होते हैं वो, और या फिर आध्यात्मिक का मतलब हमारे मन के जो विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारे के सारे विकार मेरे शरीर से बाहर निकल रहे हैं, हर बाहर जाती हुई श्वास के बाद। इस धारणा के साथ यदि आप इस अभ्यास को करेंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। 20 मिनट, आधा घंटा या इससे ज़्यादा, ये अवधि आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार तय करनी है। इसके बाद आपको एक अभ्यास करना है जो 3 बंध के साथ होता है, जिसे बाह्य वृत्ति प्राणायाम कहते हैं या बाह्य प्राणायाम भी कहा जाता है। ये महाबंध भी इसको कहते हैं क्योंकि 3 बंध के साथ ये होता है। 3 बंध कौन से हैं? इसमें चिन्ह को जब आप चेस्ट से लगाते हैं इस तरह से, तो ये बनता है आपका जालंधर बंध। लेकिन यदि किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो उन्होंने ये जालंधर बंध नहीं लगाना है, क्योंकि यदि जालंधर बंध लगाएंगे तो उनकी ये प्रॉब्लम सर्वाइकल की और ज़्यादा एग्रवेट होगी। हमारे पेट के 2 भाग हैं, एक नाभि के ऊपर का भाग, एक नाभि के नीचे का भाग। नाभि के ऊपर के भाग को जब हम इस तरह से अंदर खींचते हैं तो यह बनता है हमारा उड्डयन बंध, और नाभि के नीचे के पेट के हिस्से को यदि हम अंदर की तरफ खींचते हैं तो बनता है मूल बंध। मूल बंध और भी अच्छा लगेगा यदि आप अपने रेक्टम को और मूत्रेंद्रिय को भी अंदर की तरफ खींचकर इसका अभ्यास करेंगे तो फिर मूल बंध भी आपका अच्छा लगेगा। तो 3 बंध कौन से हुए? जालंधर बंध, उड्डयन बंध और मूल बंध। अब हम इसका अभ्यास करेंगे। पहले लंबी गहरी श्वास भरेंगे, श्वासों को पूरा खाली कर देंगे। अब बाहर ही रोक कर रखेंगे श्वासों को, और फिर पेट को जितना संभव अपर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन दोनों को अंदर यथाशक्ति खींचने की कोशिश करेंगे और चिन से लगाएंगे चेस्ट को। इस तरह से श्वासों को रोक कर रखेंगे जितनी देर सहजता से रोक सके, और उसके बाद इन बंधों को रिलीज करते हुए श्वासों को अंदर ग्रहण कर लेंगे। इसे आप
3 से 5 बार तक कर सकते हैं। यह हमारी जो ऊर्जा हमने जनरेट की हुई होती है पहले के जो अभ्यासों के द्वारा, उसको ऊर्ध्वगमन करवाता है बाह्य प्राणायाम। इसके बाद हम लोग अभ्यास करेंगे उज्जाई प्राणायाम का। उज्जाई प्राणायाम को ऐसे करते हैं, पहले श्वासों को भरेंगे, पूरा खाली करेंगे, इसके बाद गले को यहां से स्क्वीज करते हुए इस तरह से भरेंगे श्वासों को। जितनी फेफड़ों में जगह है श्वासों को भरेंगे। चिन को लगाएंगे चेस्ट से। यदि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है तो गर्दन को सीधा ही रखेंगे, लगाएंगे नहीं, और अदरवाइज आप चिन को चेस्ट से लगाएंगे। श्वासों को अंदर ही रोक कर रखेंगे जितनी देर आप सहज रूप से रोक सकते हैं, और इसके बाद दाहिने नाक को बंद करके बाएं नाक से श्वासों को छोड़ देंगे। इसका अभ्यास भी आपको कम से कम 3 बार करना है। 5 बार 7 बार आप अपनी नीड के अनुसार कम या ज्यादा इसकी आवृत्ति को कर सकते हैं। इस पर सावधानी की कोई खास बात नहीं, जो थी मैंने आपको बताई कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस यदि है तो चिन को चेस्ट से नहीं लगाना है। इसके बाद हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम को यदि हम वायु मुद्रा में करते हैं तो हमें ज्यादा लाभ मिलता है। पहली अंगुली को यहां से फोल्ड किया, अंगूठे से यहां से लॉक किया, बाएं हाथ की स्थिति आपकी ऐसी होगी। दाहिने हाथ से, चूंकि आपको नोच को आपको रेगुलेट करना है, इसलिए अंगुली को सिर्फ ऐसे मोड़ के रखेंगे। दाहिनी तरफ आपके ये अंगूठा रहेगा और बाईं तरफ ये 2 अंगुलियां रहेगी। दाहिनी तरफ से पहले आप अपने नाक को बंद करेंगे, बाएं नाक से श्वासों को भरते हुए शुरू करेंगे। जब भर लिया आपने, बाएं को बंद कर देंगे, दाहिने से छोड़ेंगे, फिर बाएं से बंद ही रखते हुए दाहिने से ही भरेंगे और बाएं से छोड़ेंगे। ये आपका एक चक्र हुआ। फिर बाएं से भरा, दाहिने से छोड़ा, दाहिने से ही भरा और बाएं से छोड़ा, और इस क्रम को जारी रखेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप शुरू करते हैं, बाईं नासिका से श्वासों को भरते हुए शुरू करते हैं इस अभ्यास को, और जब आप इसकी पूर्णाहुति करेंगे तो आपको बाईं नाक से श्वासों को निष्कासित करते हुए इसको विराम देना है। तो आपके नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट हो जाएंगे। इस अभ्यास को भी आपको कम से कम 20 मिनट करना है। यदि कोई असाध्य रोग है तो आप इसको आधे घंटे या इससे ज्यादा भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। जिस समय आप इस अभ्यास को करेंगे, आपके मन में यह संकल्प चलेगा, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं उसी परमपिता परमेश्वर का अंश हूं। अंश होने के नाते जो उनके गुण है वो स्वाभाविक रूप से मेरे अंदर भी सारे गुण मौजूद है, और यदि मेरी साधना में वो शक्ति है तो मैं उन सारे गुणों को प्रकट कर सकता हूं अपने आप में। ये आपकी ड्यूरेशन रहेगी और ये आपका संकल्प रहेगा इस अभ्यास को करते समय। और इसके बाद आप करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। इस तरह से आपके हाथों की स्थिति होगी, लास्ट 3 फिंगर्स एक साथ होगी, तर्जनी आपकी सीधी रहेगी, अंगूठे ऐसे रहेंगे और इनका प्लेसमेंट होगा ऐसे। आई बाल्स जहां आके आपके खत्म होते हैं और नाक की हड्डी जहां आकर मिलती है, ये आपको एक गैप प्रदान करती है। यहाँ पर आप अंगुलियों को रखेंगे कोमलता से, अपने आज्ञा चक्र पर रखेंगे इन अंगुलियों को। अंगूठे को कान के बाहर की तरफ से यहां से बंद करेंगे। यहां लगाने से इन्फेक्शन होने का डर रहता है, बाहर से बंद करेंगे। अब बाहर की कोई साउंड आपके अंदर नहीं जाएगी और आप महसूस करके देखिएगा
यदि आपने ठीक ठीक किया तो आपके पूरे स्पाइनल कॉर्ड में एक वाइब्रेशन, एक दिव्य स्पंदन आप महसूस कर पाएंगे। कैसे करेंगे इस अभ्यास को? इस तरह से आपने रखा, लंबी गहरी श्वासों को भरेंगे। भरने के बाद इस तरह का नाद करेंगे आप। जब श्वासें खाली हो फिर भरेंगे। तीन से 5 बार आप इसका अभ्यास कर सकते हैं और इसके बाद आपको ओम का उच्चारण करना है। सीधे बैठेंगे, लंबी गहरी श्वास अपने फेफड़ों में भरेंगे और ओम का नाद करेंगे। ये ओम का उच्चारण भी आपको कम से कम 3 बार, और आपको यदि असाधारण लाभ लेना हो तो आपसे 5, 7 या 11 बार तक भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। और इन सब अभ्यासों को करने के बाद इनकी जो सर्वोच्च स्थिति है वो आपको ध्यान की स्थिति में आना है। हाथों को रखेंगे, ध्यान की एकदम सिंपल प्रोसेस है। आंखों को कोमलता से बंद करेंगे और श्वासों के रूप में जो गोविंद नित्य हमारे अंदर निवास करते हैं उनको अनुभव करते हुए और फिर ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने आज्ञा चक्र पर। यहाँ हमारा आज्ञा चक्र होता है जहाँ बिंदी या तिलक लगाते हैं हम, और इसके बाद सहज भाव से हमको बैठ जाना है। इस समय न मन में कोई अच्छा विचार न कोई खराब विचार, विचार शून्य स्थिति करना हमारा लक्ष्य होगा। अपने दिमाग को शुरू में आपको यह कठिन लगे, धीरे धीरे आप सहजता से इनकी आवृत्ति को कम करते करते पूरी तरह से रोक सकेंगे। और जब तक आप सहजता महसूस करें इस ध्यान की अवस्था में बैठें, और जब आपको पूर्णाहुति करनी हो दोनों हाथों को सर से ऊपर उठाएंगे और इस तरह से हाथों को रगड़ेंगे। आप उष्मा महसूस करेंगे अपने हाथों के अंदर, और पूरी तरह जब गर्म हो चले आपके हाथ तो पहले बंद आंखों पर और फिर पूरे चेहरे पर लगा लेंगे। और इस अभ्यास को आप करेंगे 3 बार। ये सत्र विधि, अवधि और संकल्प के रूप में अब पूर्ण है। ये श्रृंखला हमारी चाहे इसी श्रृंखला के माध्यम से या दूसरी श्रृंखला के माध्यम से हम लोग आपको जो इसका योग का विस्तृत रूप है, ये 2 शब्दों से बना, 2 अक्षर से बना जो शब्द है योग, वैसे तो बहुत छोटा है। योग, योग का अर्थ होता है मिलना या जुड़ना, लेकिन यह कितना विराट अपने मतलब में हो सकता है, अर्थ में हो सकता है, इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। लेकिन हमारा उद्देश्य यह है कि इस माध्यम से हम योग के प्रथम गुरु योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से जो योग का उपदेश महाआत्मा अर्जुन को दिया, उस सिस्टम से ही या उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी अर्थ में हम योग की विद्या को आप तक पहुंचा सके, ये हमारा उद्देश्य और लक्ष्य भी है। हम योग से मिलने वाले लाभों के बारे में, इसके पीछे क्या साइंटिफिक मैकेनिज्म है उसके बारे में, इसकी इंटरनल प्रोसेस के बारे में और इसके विराट स्वरूप के बारे में आपको बताते रहेंगे। जैसे मुद्रा का अपना एक अलग विज्ञान है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, एक्यूप्रेशर के ऊपर चर्चा करेंगे, आसनों के बारे में चर्चा करेंगे। इन सारे माध्यमों से हमारा एकमात्र उद्देश्य ये है कि मानव मात्र का कल्याण हो और हम इसी जन्म के अंदर अपने शरीर को स्वस्थ रखते हुए, अपने मन को स्वस्थ रखते हुए अपने आप को जोड़ सके
उस परमपिता परमेश्वर के साथ। और यदि आप सब ऐसा कर सके तो हम लोग अपने प्रयास के अंदर सफल होंगे। हमारा यह जो क्रम चालू हुआ है, हमारी यह जो साधना है, यह निरंतर आपकी सेवा में पहुंच सके, इसके लिए आप यह जरूरी है आपके लिए कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि आप किसी भी जरूरी जो इन जानकारी है उससे आप वंचित न रहें। हमारी यह श्रृंखला या और किसी माध्यम से हम आपके पास लगातार पहुंचते रहेंगे। जय श्री कृष्ण। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।